हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एग्जाम स्टार बाबा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएसपी ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो एसबीआई बैंक का हो या किसी और बैंक का, तो आपको कैसे इसे ओपन करना है 2020 में, इसको लेकर काफ़ी सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको आज जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप जो है एक सीएसपी खोल सकते हैं और आपको वहाँ फ्रॉड नहीं होगा। साथ में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जो 2020 के अनुसार होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि हाल ही में बहुत सारे लोगों जो है लॉकडाउन की वजह से सीएसपी ओपन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक अपना सीएसपी ओपन करके कुछ पैसा अर्निंग करें और ख़ुद का बॉस बने। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है उस नज़दीकी बैंक में जाइए और पता कीजिए क्या वो आपको सीएसपी प्रोवाइड करा सकता है या नहीं। एक कारण ये होगा। दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे और वहाँ पर आपको देखेंगे कि कई ऐसे वेबसाइट जो हैं आपको सीएसपी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आपको सीएसपी प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों से बात नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रॉड कंपनियाँ होती हैं जो आपको पैसा ऐंठ लेती है और आपको क्या होता है कि आपको सीएसपी नहीं मिलता है। कई बार आपको कई तरीके के रजिस्ट्रेशन के नाम पर, चाहे और भी कई तरीके ओपन अकाउंट के नाम पर, यानी ओपन करेंट अकाउंट के नाम पर, और कई तरीके के अकाउंट ओपन करने के एवज में आपसे अच्छे खासे पैसे को झपट लेते हैं और आपको मैसेज के द्वारा वो आपको प्राप्त कराते हैं कि आपका अकाउंट ओपन होना है, आपको इतने पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब बात रही कि आखिर क्या करना चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए। तो पहला जो मैं बताया था कि आपको बैंक से संपर्क करना चाहिए। दूसरा, मैं कुछ ऐसे वेबसाइट का नाम बताऊंगा जो काफ़ी ट्रस्टेड कंपनियां है और ख़ुद मैं इस पर बिलीव करता हूं, खुद मैंने इंक्वायरी से की है। वैसे इस वीडियो के बाद मैं ऐसे पांच कंपनियां का नाम आपको वीडियो में बताऊंगा जो आपको सीएसपी जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड कराएगी और आपको जो है सीएसपी ओपन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और आपको बताता हूं कि वहां आपको किसी तरह की फ्रॉड नहीं होती है। ऐसे मैं आपको 5 कंपनियां लेकर आऊँगा और भी ज़्यादा हो सकता है, तो मैं इसे सर्च करूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि आपको इन कंपनियों से संपर्क कैसे करना है। अगर उनका मोबाइल नहीं लगता, अगर या मेल उनसे नहीं आता है, तो उनको क्या किसी अदर नंबर से संपर्क करना होगा, तो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं और आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो 2020 के होने चाहिए। साथ में एक ट्रिक्स भी दूंगा आपको जो आपको सीएसपी ओपन करने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी कार्ड होने में पैन कार्ड होना चाहिए, पहला जो होना चाहिए। दूसरा जो होना चाहिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा जो होना चाहिए वो का चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे हम पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा वो आपको एसपी स्तर के होना चाहिए, यानी कि एसपी के कार्यालय से ही आपको होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको अप्लाई करना। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे अप्लाई करना 2020 में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो मैंने आपको बता दिया है। अब चौथा बताने जाता हूँ, प्रमाण पत्र। यानी प्रमाण पत्र कहने का अर्थ है कि अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र। ये एक बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे जो है सीएसपी वाले लेते नहीं है, लेकिन आपको इसको रखना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं चौथा की भी बात करते हैं, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। देखिए, अभी फ़िलहाल जो सीएसपी जो मिल रहा है आपको 12th स्तर पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चौथा हो गया। पाँचवा जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए आपका 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। अगर आप बिहार में हैं तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा। उस पर एक अंडरटेकिंग जो होता है वहाँ आपको मैटर लिखना होता है और उसको आपको एफिडेविट तरीके से कराना पड़ता है नोटरी से। अगर आप वो मैटर चाहते हैं तो मैं आपको मैटर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। उस मैटर को आप नोट करवा सकते हैं उस स्टाम्प पेपर पर। अब हम आते हैं कि अगला क्या चाहिए। तो अगला चाहिए आईआईवीएफ की सर्टिफिकेट। जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईवीएफ की सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है अगस्त तक। तो आप आईआईवीएफ का अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो आपका होना चाहिए वो कि आपका जिस बैंक का ओपन करना चाहते हैं उस बैंक के 2 ग्राहक का रेफरेंस चाहिए। यानी रेफरेंस मतलब जिसे हम कहते हैं कि जो आपको जानता हो। ठीक है, उसमें आपको प्रमाणित कराना पड़ेगा कि आपको जो है
दो व्यक्तियों से, दो जिस बैंक का सीएसपी ओपन कराना चाहते हैं उस व्यक्तियों से संपर्क करना होगा। ठीक है, उसमें आपको किस दो व्यक्ति से ये प्रमाणित करना है कि आई एम बाबा बिहारी और आई एम ए सन ऑफ इतना इसका एंड आई नो पर्सनली हिम। ठीक है, यानी आपका नाम, उसमें आपका फादर्स नेम होगा और आपका एड्रेस होगा, साथ में आपको लिखा होगा कितने बरस से जानते हैं, नीचे उनका नाम होगा, पिता नाम होगा, उनका एड्रेस होगा और सिग्नेचर होगा। इस तरीके से आप दो रेफरेंस आपको बनाना होगा दो व्यक्तियों का जिनका अकाउंट होगा। ठीक है, अब मैं बात आता हूँ कि आगे क्या चाहिए। देखिए, हाल ही में अगर आप रेंट पर ओपन करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट का पेपर भी देना होगा। इस तरीके से ये 5-6 महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपको सतह बताता हूँ। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ किसी भी बैंक का सीएसपी ओपन करने के लिए। ठीक है, और 8वां जो है आपका चाहिए सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है कि अगर आप लोन लेते हैं या लोन लिए हुए हैं तो आप कैसे उसको चुकाते हैं, इस पर वो आपका सिविल रिपोर्ट बनता है। अगर आप लोन नहीं लिए हैं और चाहते हैं कि आपका सिविल रिपोर्ट बने तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हम फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। पहला पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा जो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जिसे हम पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं, चौथा आपको सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पाँचवा जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर। ठीक है, अगर आप बिहार से, अगर अदर स्टेट से हैं तो मैं बता दूंगा कितना का स्टाम्प पेपर लगेगा। जिसमें मैटर क्या होना चाहिए मैं बता दिया हूँ कि 99 रुपीज़ आपको लगेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ छठा में है आपका जो है वो 2 रेफरेंस व्यक्तियों का होगा। ठीक है, 7वां जो होगा आपका सिविल स्कोर होगा, सिविल स्कोर होगा 7वां, और 8वां जो होगा 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस सब को वो आपको कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। और 8वां जो हो गया, 9वां आपको अगर रेंट पर है, अगर आपका खुद का नहीं हो ज़मीन या खुद का नहीं है जहाँ पर खुलना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट कराना होगा, कम से कम 11 मंथ का कराना होगा। ठीक है, तो ये 9 जो है आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। फिर उसके बाद आप किस कंपनी से संपर्क करेंगे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और 5 ऐसे महत्वपूर्ण कंपनियां, टॉप जो रेटेड कंपनियां हैं जो इंडिया में कार्य करती है, अगर आप स्टेट वाइज चाहते हैं तो मैं वो भी बता दूंगा, आप कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जेन्युइन तरीके से एसबीआई या किसी बैंक का सीएसपी ओपन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आप सीएसपी ओपन करवाना चाहते हैं, नहीं मैं इस चीज़ को लेकर आपको बताऊं कि सर आप करा दीजिए सीएसपी ओपन और मैं आपको कुछ पेमेंट कर दूंगा, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 999 रुपीज़ आपको पहले पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही मैं इस पर कार्य करूँगा। ठीक है दोस्तों, और ये कार्य जो होगा पूरी तरीके से सही होगा क्योंकि हमारे चैनल पर किसी तरह के फ्रॉड नहीं होता है। हाल ही में आप वीडियो देख सकते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट किया है और उनको किसी और कारण से पेमेंट किया है, एसबीआई सीएसपी के लिए नहीं है बल्कि किसी एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए है। तो आप देख सकते हैं वीडियो पर बहुत सारे हैं। अगर विश्वास होगा तो आप हमें पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे कहाँ पर, बाबा बिहारी 9047@gmail.com। यहाँ भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ये जेन्युइन तरीका है, आप सीएसपी ओपन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपका मन होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ एंजॉय योर डे एंड हैव ए सेफ लाइफ टू कोरोना एंड यू।